नमस्कार आप सभी को स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे जितने भी टॉप 30 सीरीज के क्वेश्चंस हैं उन सभी के विषय में बात करेंगे। तो यह जो आपकी क्लास है यह एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, अग्निवीर, फायरमैन और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए फॉबर्स, ऑप्शन बी थिनमैन, ऑप्शन सी वार्नाड्स्के, ऑप्शन सी टेंसले। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्दावली है वो किसने प्रस्तुत किया था, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर बताइए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, टेंसले। टेंसले जो था उसी ने पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्दावली है वो दिया था। प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए खरपतवार और सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी जैविक और अजैविक, ऑप्शन सी पौधे और प्रकाश, ऑप्शन डी पौधे और जीव। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं, तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी दोस्तों जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मानव। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जल। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन सी नर्मदा बेसिन, ऑप्शन डी गोदावरी बेसिन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो करती है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती है। इस प्रकार से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आते हुए मेघना जो बांग्लादेश में बोला जाता है इनकी मिलन को, तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से दिखाई देता है सुंदरबन डेल्टा। चलिए फिर प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी करील, ऑप्शन डी नीम। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, करील। करील यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, तो दोस्तों आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही है, वायु। चलिए फिर प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में दोस्तों जीवाणु भी बोलते हैं, जीवाणु। ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी हरे पौधे। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, हरे पौधे। हरे पौधे जो है वह सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी पर्वत।
तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है, कौन सा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा महासागर। महासागर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए शिकागो में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन डी पेरिस में। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ पे आप सही उत्तर कर लीजिएगा आपका ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 11। भारत में, यहाँ पे में कर लीजिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी लखनऊ। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए बायोम, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए धान की खेती, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी झील। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा धान की खेत, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए फिर प्रश्न संख्या 14 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। ऑप्शन ए है केवल विलुप्त जीव जंतु, ऑप्शन बी है संकटापन्न पादप और जीव जंतु, ऑप्शन सी है जीवाश्म पादप, ऑप्शन डी है केवल संकटपन्न पादप। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तो दोस्तों आप सही कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। संकटपन्न पादप और जीव जंतु, यानी कि पादप और जीव जंतु दोनों की जो संकटापन्न स्थिति है उसे। चलिए फिर प्रश्न संख्या 15 है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो ऑप्शन ए लुप्त है, ऑप्शन बी संकटापन्न है, ऑप्शन सी खतरनाक है, ऑप्शन डी विरली है। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। ऊपर के क्वेश्चंस को यदि आप समझे होंगे अच्छे से तो ये आपका सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संकटापन्न है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन डी वर्षा की परिवर्तनता। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा वनोन्मूलन। चलिए फिर आगे के समझते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 है कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। ऑप्शन ए मानव गतिविधियां, ऑप्शन बी रेबिट और आवास, ऑप्शन सी पर्यावरणीय परिस्थितियां, ऑप्शन डी खाद्य की उपलब्धता। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है,
कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए होगा, मानव गतिविधियां। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कैरोटीनाइड, ऑप्शन सी फाइकोसिनिन, ऑप्शन डी प्लास्टिड। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। प्रश्न संख्या 19 है हमारे सामने, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, ऑप्शन डी उत्तर ध्रुवीय वन। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए फिर प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गेंडा के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी पक्षी के लिए, ऑप्शन डी शेर के लिए। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो जान लीजिए कि यह काजीरंगा जो है यह तो है असम में, असम राज्य में, और ये जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है और यह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर प्रश्न संख्या जो है 21, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए फिर आगे को समझते हैं। प्रश्न संख्या 22, रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी झींगा मछली से, ऑप्शन सी मछली पालन से, ऑप्शन डी मसाला उत्पादन से। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, अंडा उत्पादन से। यदि झींगा मछली की बात की जाए तो इसमें भी एक क्रांति हुई थी जिसे हम लोग गुलाबी क्रांति कहते हैं, गुलाबी क्रांति। ठीक है। मछली पालन से दोस्तों नीली क्रांति, नीली क्रांति। ठीक है। तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली से और नीली क्रांति मछली पालन से और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। प्रश्न संख्या 23 है, केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी ताम्रपर्णी नदी, ऑप्शन डी पेरियार नदी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बताइए आप लोग कौन सा हुआ सही उत्तर? तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, पेरियार नदी। ताम्रपर्णी नदी की बात की जाए, ताम्रपर्णी नदी तो यह भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात स्थित है, कहाँ? झारखंड में। आगे को समझते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट केवल हाई कोर्ट जारी करता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी इंजक्शन, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी प्रतिषेध। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा रीट केवल हाईकोर्ट जारी करता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, इंजक्शन। इंजक्शन ही एकमात्र ऐसा रीट है जो केवल हाईकोर्ट जारी करता है। और आपको जानना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के हाईकोर्ट जारी करती है और जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार के रीट जारी करती है, जिसमें से 5 तो इन दोनों का सेम है, लेकिन एक अधिक जो इंजक्शन है वो हाई कोर्ट एक अधिक जारी करता है, इसलिए इसका 6 है।
बाकी इसका 5 और इसका 5 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, आगे को समझते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी विधानमंडल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। आपको जानना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो तो आपके अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है मौलिक अधिकार की अवधारणा। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर न्यायालय हो जाएगा। न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, लेकिन मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन करना हो तो वो संसद कर सकता है, संसद। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों 395 अनुच्छेद है, जिनमें से कौन सा अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 32वें अनुच्छेद को, 32वें आर्टिकल को दोस्तों संविधान की आत्मा कहते हैं। आगे के प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की भावना को समाप्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रस्तावना की भावना, क्या दोस्तों, प्रस्तावना की भावना किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। प्रस्तावना की भावना किस देश से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, प्रस्तावना की जो भावना है, भावना वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 30, भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए अनुसूची 8, ऑप्शन बी अनुसूची 9, ऑप्शन सी अनुसूची 10, ऑप्शन डी अनुसूची 11। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका अनुसूची 9 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज के हम लोग 30 प्रश्न को समाप्त करते हैं। यहाँ पे आपका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही यदि आप चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।